मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। घरों, मसाजिद और बुलंद इमारतों पर चिरागा, हर तरफ रोशनियां और रौनक। मिलाद और दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम किया जा रहा है। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदार में बदलने की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और सरमाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात पर तबादला ख़याल। बानी PTI को निजी अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि मुतल्लिका कैटेगरी में इस नौयत की 94 दरखास्तें पहले से ज़ेर इल्तिफ़ा हैं। उस्मा खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त में सबसे आखिर में दायर हुई। वज़ारत इत्तलात ने अफ़गान तालिबान तर्जुमान के बयान को गुमराहकुन और मन घड़त करार दे दिया। कहा, अफ़गान तालिबान रजीम के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने झूठा और बेबुनियाद दावा किया। बदख्शां में तशद्दुद, अफ़गानिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी और इंतज़ामी चैलेंजों का आकाश है। ये झड़पें अफ़गान तालिबान की गैर नुमाइंदा और जाबिराना रजीम के खिलाफ अंदरूनी मुसल्लह जद्दोजहद है। पाकिस्तान ने मुसलसल पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की हिमायत की है। आबनाए हुर्मुज़ के बैनुल-अक़वामी पानियों से तमाम बहरी सुरंगें हटा दी गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान को बता दिया है कि जो जहाज़ या कश्ती नई बहरी सुरंगें बिछाएगी उसे फौरी तौर पर तबाह किया जाएगा। अमरीकी सदर ने यह दावा भी किया कि वो स्पेस फोर्स के जरिए आबनाए हुर्मुज़ पर नजर रखे हुए हैं। पिकेक्स माउंटेन और पहले से तबाहशुदा 3 जौहरी मकामा की निगरानी भी जारी है। इससे पहले अमरीकी सदर ने दावा किया था कि ईरान अपनी फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहों की अदायगी में नाकाम है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को नाकाम होती रियासत लिखा। ईरान पर ऐसे मुजाहिरीन को हलाक करने का इल्जाम भी लगाया जो एहतजाज नहीं कर रहे। ट्रंप ने अपने दावों के हक में कोई सबूत नहीं दिया, ताहम कहा कि ये सब कुछ अब रुकना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयां की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की विस्कॉन्सिन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू होने का दावा किया। अमरीकी माशी पाबंदियों को मौसक करार दिया। कहा, इस वक्त माशी दबाव ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के पास वाहिद रास्ता ये है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी और जहाज़रानी पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। कहा, जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना ने पाकिस्तान इनकलाब के 5 सीनियर ओहदेदारों के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ तक के इनामात की पेशकश भी की है। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियाँ कोई नई बात नहीं, जंग नहीं चाहते लेकिन इक़्तिसादी हमले का मुकाबला करेंगे। ईरानी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और ख़ज़ाना का अमरीका की नई पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल का ऐसी पाबंदियों से निपटने की पहले ही मनसूबाबंदी कर रखी है। जिस तरह जंग में अवाम, हुकाम, फ़ौजी दस्ते, हुकूमत और सिफारती महाज मुल्क और इसकी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए एक साथ खड़े रहे, इस तरह इक़्तिसादी जंग में भी इत्तेहाद और ताउन जारी रहेगा। कतर का कहना है कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियां यकतरफा हैं। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि कतर मसले के हल के लिए सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन का ईरान के खिलाफ अमरीका की नई इक़्तिसादी पाबंदियों के असरात से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम का ऐलान। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान के साथ चीन का ताउन हमेशा बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे-ए-कार में होता है। इसे रोका या मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि अपोजिशन का पार्लियामेंट में कानून साजी से मुताल्लिक़ इत्तेहाद अच्छी चीज़ है। PTI को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक चुके, अब नहीं देंगे। PTI के कमेटियों से इस्तीफ़े अभी तक कबूल नहीं किए। वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है। अगर वो अदम एतमाद लाएंगे तो कानून के मुताबिक अमल करेंगे।
पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में इख्तिलाफात हैं, जो एक साफ बात है। स्पीकर चेंबर में नून लीग से मुज़ाकरात के बाद शेरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात में इख्तिलाफी मामलात पर बात हुई है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा इशूज़ की बात करती है, चाहते हैं कि मसाइल हल हों। दोनों सियासी जमातें एक साथ एक अरसे से काम कर रही हैं, बस ऐसे ही मुलाकात थी। फारूक एच नाइक ने कहा कि मुलाकात अच्छे खुशगवार माहौल में हुई, सब ठीक है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के चेंबर में हुई मुज़ाकरात में नून लीग की नुमाइंदगी राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी ने की। पीपल्स पार्टी के वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान, फारूक एच नाइक, ज़ियाउल हसन लंजार और मुर्तज़ा वहाब शरीक हुए। मुज़ाकरात से पहले स्पीकर कौमी असम्बली से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी उनके चेंबर में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी भी शरीक थे। क्या GIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? तफ्तीश और रिपोर्ट जमा करवाने के अमल को तब्दील या इसकी निगरानी कर सकती है? सिंध हाई कोर्ट ने मीर रज़ा के अहल खाना की जुडिशल कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को 31 अगस्त को तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने मामले की आज़ादाना और जामे तफ्तीश के लिए GIT तश्कील देने की इस्तेदा की। तफ्तीश और पोस्टमार्टम में नकाइस के अलावा शवाहिद ज़ाया होने और बयानात ताख़ीर से कलमबंद होने की शिकायत की। दूसरी जानिब महकमा दाखिला सिंध का जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जस्टिस उमर सियाल को मिल गया। अदालती अमले ने तस्दीक कर दी। नोटिफिकेशन में TORs भी शामिल हैं। कराची में मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर के भाई अब्दुल्ला ने जमानत कबलस गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने अब्दुल्ला की भी 1 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार अब्दुल्ला मीर रज़ा को चॉकलेट सप्लाई करता था। जिस रात मीर रज़ा घर से निकला था, उस रात दरख्वास्त गुजार की रात 3:30 बजे मीर रज़ा से फ़ोन पर बात हुई थी। पुलिस दरख्वास्त गुजार को हिरासा कर रही है। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस के मुल्जिमान का पोलीग्राफ टेस्ट, मुल्जिमान के DNA टेस्ट भी ले लिए गए। पंजाब फॉरेंसिक लैब में DNA टेस्ट के मौके पर मकतूला के भाई भी मौजूद थे। टेस्ट के बाद रावलपिंडी पुलिस मुल्जिमान को लेकर वापस रवाना हो गई। पुलिस ज़राए का दावा है कि घरेलू मुलाजिम ज़िशान ने हिना जावेद के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुल्जिम ने बताया कि मकतूला के शौहर ने कत्ल के एवज़ 1 लाख रुपये देने का वादा किया था। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में बदीन में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले से मुताल्लिक केस की समाअत पुलिस हुकाम की जानिब से वकला ने वकालतनामे जमा करवा दिए। केस की मजीद समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। 26 जुलाई को होने वाले मुबैना मुकाबले में महरम दल हलाक हो गया था। महरम दल के अहले खाना ने मुकाबले को जाली करार देते हुए इंसाफ के लिए अदालत से रुजू किया है। DIG का दावा है कि महरम दल मुनशियात फरोश था, उस पर मुकदमात दर्ज थे। महरम दल से मुकाबले के दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। सिंध में जज़ा और सज़ा का तस्वुर नहीं है। सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है। सक्खर और लाड़काना की सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब है। बहुत से केसेस में पुलिस मुकदमात के इंदराज से कतराती है। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने मुकदमात के इंदराज में ताख़ीर पर IG सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध और IG सक्खर भी तलब। केस की मज़ीद समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी।